राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में नीलामी की दुकान आवंटन से जुड़े मामले को लेकर आज एक व्यक्ति नगर निगम की छत पर चढ़कर स्वयं पर पेट्रोल डालते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे काफी समझाया। इसके बाद सकुशल छत से उतर गया। राजनांदगांव नगर निगम में शुक्रवार की दोपहर मयूर भोजवानी नामक एक व्यक्ति हाथों में पेट्रोल से भरा एक कैन लेकर नगर निगम दफ्तर पहुंचा और सीधे नगर की एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर स्वयं पर पेट्रोल डाल लिया। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और निगम अधिकारियों को दी। मौके पर पुलिस और निगम आयुक्त पहुंचे। इसके बाद काफी समझाया और उस व्यक्ति को छत से उतर गया। आत्महत्या के प्रयास करने वाले मयूर भोजवानी ने कहा कि वह नगर निगम की कई दुकानों की नीलामी में बोली लगाता है और कई लोगों के नाम से दुकान भी लेता है, जिसमें उसके लाखों रुपए फंसे हुए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा बिना नोटिस दिए ही इन दुकानों का आवंटन रद्द किए जाने की बात कही जा रही है। मयूर भोजवानी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन इन दुकानों के बकाये रुपए ले लिए और दुकान उनके नाम पर कर दे। मयूर भोजवानी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन इन दुकानों के बकाये रुपए ले ले और दुकान उनके नाम कर दे। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकान बनाकर उसे नीलाम किया गया, लेकिन कई दुकानदारों द्वारा प्रीमियम की राशि जमा नहीं करने पर दुकानों के आवंटन रद्द किए जाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। मयूर भोजवानी द्वारा आत्महत्या के प्रयास के इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मयूर भवानी जिन दुकानों की बात कर रहे हैं वे दुकान उनके नाम पर आवंटित नहीं है। आयुक्त ने कहा कि मयूर भोजवानी के अनुसार उन्होंने कई दुकानों को लेने के लिए अन्य लोगों को रुपए दिए हुए हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा दुकानों का बंटन पहली पार्टी के नाम पर ही किया जाएगा। बाद में हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वे आवंटन पश्चात नियम के अनुसार कर सकते हैं। आयुक्त ने कहा कि मयूर भोजवानी को समझाइश दी गई है। स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या के प्रयास में नगर निगम की छत पर चढ़े मयूर भोजवानी ने जिन लोगों के नाम से दुकान लेने के लिए राशि जमा की है उसकी शेष राशि भी नगर निगम में जमा करना चाहते हैं, लेकिन दुकान जिनके नाम से नीलामी में दी गई है प्रीमियम जमा होने के बाद भी आवंटन के नियम के अनुसार उनके नाम पर ही होगा। ऐसे में इन दुकानों पर अपने अधिकार को लेकर मयूर भोजवानी लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। तो वही नीलामी जिनके नाम पर हुई है उनके द्वारा रुपए नहीं जमा करने की स्थिति में दुकान का आवंटन रद्द करने और दूसरों को आवंटित करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। इसके विरोध में मयूर भोजवानी ने अपनी मांग को लेकर इस तरह का कदम उठाया है। वहीं नगर निगम द्वारा नियमों के अनुसार ही दुकानों के प्रीमियम राशि जमा कराकर संबंधित व्यक्ति के नाम ही दुकान दिए जाने की समझाइश देकर इसे वापस भेजा गया है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। लगवाओ दुकान में, दूसरे के दियो ताला लगाओ या ये पैसा लो, उसको खाली कराओ, मेरे से पैसा लो। वो बोलते हैं आपका तो 30 लाख निकल रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरा 30 नहीं 45 लाख निकल रहा है, देखो आप हिसाब बनाओ। वो हिसाब बनवाया तो 42 लाख निकला। वो बोलते हैं 30 पटाओ, मैं 42 पटाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं बाद में लफड़ा नहीं चाहता। जो लेना है आज लो, दुकान दो, किराया चालू करो। आज 8-10 साल से किराया नहीं ले रहे हो आप। 10 लाख रुपए किराया एक दुकान का हो रहा है निगम का। 42 लाख की दुकान, 10 लाख रुपए किराया, 4.5 लाख रुपए रजिस्ट्री का, रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा। ये फायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को ही तो होगा। अब नगर निगम आए हुए हैं, अधिकारी का क्या कहना है इसको? अब वो देखो आपके सामने तो बोल रहे हैं। वो तो बोलते तुम्हारे नाम का क्या है, तुम्हारे नाम का क्या है। तो जिसके नाम की दुकान है वो बोल तो रहे कि मेरे साथ ये पार्टनर है। खड़े हैं सब यहाँ, विकास शर्मा खड़ा है, हरीश सोनछात्रा है, सुजीत सिंघानिया है, सब तो है। ये नाम है पूरे में, अरुण गंगवाल है। आपका विरोध क्या है? इन लोग दुकान कैंसिल कर रहे हैं क्या या रद्द कर भी नहीं रहे, कोई कुछ कर भी दिए हैं। अच्छा दुकान नीलाम कैंसिल करो, ठीक है। जिसका पैसा नहीं आया उसको आप घुसा दियो। पैसा नहीं ले रहे हो, किराया नहीं ले रहे हो, उसको घुसा दिए। मेरा पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे को ना दुकान दे रहे हो ना मेरा पैसा वापस कर रहे हो। कुछ तो करो, या पूरा डुबा दो, खत्म हो गई कहानी। हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। हम गलत होंगे तो निगम जूता मार के भगा दे। हम लीगल है तो लीगल पे आप फैसला तो करो। किसी को कुछ नहीं करना, इससे आगे मेरे को कुछ बोलना नहीं है। जय श्री कृष्ण। दुकान का अभी मैं लेके आया था, पैसा दे रहा था 51 लाख में। आपकी कितनी दुकान? लगभग 7-8 दुकानें, सबका ये लिस्ट है मेरे पास। ये आप यहाँ पैसा पटाने आते हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो आपसे पैसा नहीं लेते? अभी परसों मैं 51 लाख रुपए नकदी लेके आया था। किसके पास लेके आए थे? कौन अधिकारी? आग लगाने की कोशिश की थी, क्या मामला है आप? सबसे पहले सबको जय श्री कृष्ण। मेरा मामला ये है कि मैं दुकानों की नीलामी में हमेशा हाजिर रहता हूँ। मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मयूर तू ये पैसा हमारे नाम का लगेगा, तू नीलामी में बोल, सब पैसा हमारा ले जाके जमा कर, ला, फैसला कर, दुकान दिलवा। उस चक्कर में मैं 8 साल से आ रहा हूँ। मेरा लगभग मेरे और मेरे सेठ लोगों का 50 लाख रुपए जमा है। उनको 2 करोड़ रुपए और जमा करना है, वो देने को तैयार है, कोई लेने को भी तैयार नहीं है। दुकानें को दूसरे को आवंटित कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये है वो, तो कैंसिल करो तो या तो उसको नोटिस दो। नोटिस भी नहीं है 8-8 साल से।
मैं वही चाह रहा हूँ कि जो लीगल है उसको करो, इनलीगल मैं नहीं चाह रहा हूँ कुछ भी। अब ये बोलते हैं तुम्हारे नाम का क्या है, तुम्हारे, अरे भैया 15 लोगों के साथ पार्टनर हूँ तो हर जगह तो नाम नहीं रहेगा ना मेरा। अब नाम मैं कहाँ से लाऊं? एक दुकान मेरी ज्योति भोजानी के नाम की थी, जो इन्होंने, मेरे को दूसरी दुकान नहीं मिली तो मेरे को मजबूरी में उसको बेचना पड़ा। वो आदमी आज मेरे को वापस दे रहा है दुकान। ये है दिल्ली दरवाजा के बाजू में। अब ये बात नहीं आई है कि किसी और का कब्जा है। हाँ, ये है कई जगहों पे कि जिन दुकानदारों को हमने नीलाम किया है दुकान, वही लोग बिना प्रीमियम राशि पटाए, कम राशि पटाए या आधा राशि पटाए, वो लोग कब काबिज हैं और उन लोगों को हम नोटिस दे दे करके पैसा जमा करने का कई बार नोटिस जारी कर चुके हैं। इस पर प्रक्रिया चल रही है। ये कौन सी इलाके की दुकानों की बात है सर? ये सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे निगम की दुकानें हैं वहाँ पे हर जगह पे केसेस हैं। इनका जो बात था 5-6 दुकानों का, वो अलग अलग स्पॉट पे है, एक ही जगह पे नहीं है। कई जगहों पे इन्होंने पैसा फंसा के रखा है। इनके ऊपर एफआईआर जैसी कार्रवाई होगी क्या? निगम में आके स्टेप की हरकतें करनी है। हम देखते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं विधि अनुसार। एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की है, क्या मामला है? मयूर भुजानी नाम के व्यक्ति ने आज यहाँ पर आए हुए थे और मेरे पास जब चर्चा हुई उनकी, तो उन्होंने बताया कि उनके नाम से कोई दुकान नहीं है, लेकिन उन्होंने कई दुकानों पे, जैसे हरीश सोन छात्रा, विकास शर्मा, राकेश खोबरागड़े, विपिन माझी, ऐसा विकास स्वास्थ्य करके ऐसे कुछ कई नाम बताए, जिनको हमने दुकानें आवंटित की है। नीलामी प्रक्रिया होती है, दुकानों को नीलाम करके हम दुकानें आवंटित करते हैं। अभी तक कई दुकानों का प्रीमियम पटा नहीं है, तो उनको नोटिस जा रहा है कि आप राशि जमा करें और अपना दुकान का जो भी पैसा है निगम में जमा करें और अपना दुकान का आवंटन लें। इनके पास कोई दुकान नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मैंने कई दुकानों में अपना पैसा दिया हुआ है, कई दुकानदारों को, तो उसमें उनको कुछ आपत्ति है, कुछ परेशानी हो रही होगी बाकी लोगों से उनको। तो हमने समझाया है कि जो पहली पार्टी है हम उसको जानते हैं और पहली पार्टी को ही हम दुकान जिसको नीलाम करते हैं उसी से हम वार्तालाप करते हैं, उन्हीं से पैसे जमा कराते हैं। बाद में कई नियम है दुकानों का स्थानांतरण करने का, दुकान का नामांतरण का। उस नामांतरण के तहत आप अपनी दुकानें ले सकते हैं उनसे। तो बाकी वो समझ गए हैं और जैसे ही प्रीमियम की पूरी राशि, दुकानों की प्रीमियम की राशि जमा होती है, तो फिर हम लोग दुकानों का आवंटन पहली पार्टी को कर देंगे। तो जैसे कि